क्या किसी नेता को आपने फिल्मी गुंडे की झलक में देखा है क्या? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको एक नेताजी दिखाते हैं जो अपने घर से निकलते हैं इस अंदाज में कि जैसे आज उन्हें कोई फिल्म का रोल दिया गया हो और उसमें वो फिल्मी गुंडे या फिल्मी विलन बने हों। और वो ये सब बनते हैं अपने लोगों के बीच में नहीं, पब्लिक के बीच में, जो उनके घर आती है किसी काम के लिए, मदद के लिए। लेकिन जरा आप देखिए कि नेताजी का पब्लिक के बीच में अहंकार क्या चढ़कर बोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, वो नेताजी कौन से हैं तो समझ गए होंगे। बगल से दिखने वाले ये नेताजी हैं। ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ल। बाकायदा देखिए नेताजी को, देखने पर आपको लग रहा होगा कि कितने सभ्य हैं, अच्छे से बात करते होंगे, सौम्यता के साथ व्यवहार करता होंगे। लेकिन यही आपकी चूक हो जाएगी, क्योंकि नेताजी ऐसे नहीं। नेताजी तो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं। भगवान भी रौद्र नहीं होते होंगे आपसे जब आप कुछ मांगते होंगे, लेकिन नेताजी रौद्र हो जाते हैं। नेताजी एक समय पे गिड़गिड़ाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और नेताजी ने जो किया है उसे दो फिल्मी सीन दिखा करके भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जो आपको किसी ने पूरे एमपी में नहीं बताया होगा, क्योंकि मेहनत लगती है उसे बनाने में, कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नेताजी ये आप क्या कर रहे हैं अपनी प्रेम भरी जनता के साथ। तो मामला ऐसा है कि रीवा में कुछ आउटसोर्स कर्मचारी इन नेताजी के घर पर पहुंच गए, इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि नेताजी उनकी समस्या सुनेंगे, बाकायदा उस पर बात करेंगे। लेकिन नेताजी को देखिए आप, नेताजी अपनी कोठी से ऐसे बड़ी स्टाइल में आते हैं, और आते हैं तो जो आसपास लोग खड़े हैं उनमें से कुछ वो लोग भी हैं जो मांग मानने के लिए आ रहे हैं, वो पैर छू रहे हैं। तो नेताजी जैसे ही बात करते हैं तो नेताजी तो नाराज हो जाते हैं। ऐसे लगते हैं कि जैसे आज फिल्मी रोल में है नेताजी। आज नेताजी अमरीश पुरी बन गए हैं फिल्मी अंदाज में। नेताजी कहते हैं आउटसोर्स के लिए पहले तो तुम मांगते हो नौकरी और फिर दादागिरी करते हो, नहीं चलेगा, सबको निकालिए। और जिन्होंने टोटियां तोड़ी अस्पताल में, ये सफाई कर्मचारी थे, उनसे जुड़े हुए थे, और उनको गिरफ्तार करो, कार्रवाई होगी, नई भर्ती होगी। सबसे पहले आप नेताजी का ये फिल्मी सीन, गुंडे वाला सीन, विलन वाला सीन देखिए। क्या है? क्या सबको निकलवाना है, नए आदमियों को भर्ती करेंगे। और ये जिन्होंने छोटियां तोड़ियों को बंद किया, भैया हम अपना काम किया ना, बिल्कुल को बंद किया। नए लड़के भी जो आए हैं ना, वो लोग सामने से ये लोग हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हैं, फिर दादागिरी करते हैं। सबको बंद कर दो। और वहाँ नगर निगम से कर्मचारी सफाई करा लेंगे। और जैसे टोटी तोड़ा है, कचरे का डब्बा फैलाया है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? टोटी तो भैया घूम रहा है, भैया मैं भी वहीं अपना फेस में लगा है। आप भी वही हो? हाँ, तो भैया टोटी तो ये सारे लोग भैया सुनिए, तो ये 5 लोगों भैया अपना बात वहाँ ना रखी, किसी भी कीमत में नहीं रखेंगे वहाँ। हम उनके बारे में बाद में देखेंगे, फालतू की बात यहाँ कोई नहीं करेगा। बंद करो जी, मोबाइल बंद करो। आपने सीन बहुत अच्छे से देख लिया। अब नेताजी को हम दिखाना चाहेंगे एक फिल्मी सीन, जिसमें अमरीश पुरी होते हैं और जो अनुपम खेर है वो उनके घर पर शराब की, दारू की दुकान बंद करने के लिए आते हैं कि बंद करवा दीजिए। तो अमरीश पुरी क्या कहते हैं? अमरीश पुरी कहते हैं, मास्टर जी आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, आप जसपाल राणा की डोरी पर ही आ गए। ये देखिए फिल्मी सीन। आपने उसके खिलाफ 12 आदमी लाकर मेरी ही ड्यूटी पर खड़े कर दिए। ये भी देख लिया। तो क्या अमरीश पुरी की फिल्म देख ली डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने, जो उस अंदाज में कह रहे थे कि अच्छा तुम तो यहां तक चले अपनी मांग के लिए, ऐसा भाव उनके भीतर से प्रकट हुआ। और यही नहीं, जब उन्होंने एक बात और कही दोस्तों, कि जब नौकरी आती है तब तो तुम ऐसे करते हो, मांगते हो, फिर दादागिरी करते हो। तो नेताजी को मैं यहां पर कहना चाहूंगा एक नाना पाटेकर के फिल्म के डायलॉग के माध्यम से, कि आप जब वोट मांगने की भीख के लिए जाते हैं, वोट मांगते हैं, जनता के बीच में भीख मांगते हैं ना, गिड़गिड़ा के, अब उसी जनता पर अहंकार दिखा रहे हैं नेताजी। चुनाव तो फिर आएगा, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में जनता का भी खामी बताएंगे कि जनता क्या है। कह रे बाबा, अंदर कैसा है तू? आपने मुझे यहाँ बुलाया ये कहने के लिए कि आप मेरे काम से खुश नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके काम से खुश नहीं हूं। चुनाव के दौरान जब आपने घर घर जाकर झोली फैलाई थी, तब उन लोगों को ये नहीं मालूम था जिनको आज वो वोट दे रहे हैं उन्हीं क्या। आपने ये भी देख लिया नाना पाटेकर का,
इसे लेकर के कांग्रेस बाकायदा सरकार पर निशाना साध रही है और कह भी रही है। उमंग सिंगार कह रहे हैं, कांग्रेस के पेज से ट्वीट किया गया है कि ये देखिए किस तरह का व्यवहार है जनता के साथ, नौकरी व मांगने वालों के साथ रोजगार छीन रहे हैं उल्टा नेताजी। इस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन दोस्तों अब सवाल यहां पर यह आता है कि ये जो नेताजी है इनके अहंकार का कौन है जिम्मेदार? जनता है कि नहीं है? आपको नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग, एक भाषण में एक लाइन आती है, आपने यूट्यूब पर जरूर सुनी होगी, नैने न वक्त्रम न्याय न केंद्रम लौड़े न भुज्यम। वो ऐसे कह देते हैं स्लिप ऑफ टंग में। तो जनता, लोग, युवा, नौकरी वाले सब चुनाव के टाइम क्या कर देते हैं? भुज्यम। बाद में ट्विटर खेलते हैं। तो भैया क्या होगा जब आपके सामने मौका है, 20 साल से आप एक ही दल को लेकर के बैठे हो, तो आपका तो शोषण होगा ना। आपने दुबराटी का वीडियो भी देखा होगा, कहा था उसने अभी लेटेस्ट मिशन स्वराज वाले वीडियो में, क्या कहा था कि अगर आप ऐसी पार्टियों को जिताओगे तो नेता आपको कीड़े मकोड़े समझेंगे। अब आप समझ ही नहीं रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि दूध पिलाएंगे, बच्चा ये रोटी तुम्हारे लिए, अच्छा इससे पोषण मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। सब वोट डालने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। जब इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी या फिर इस तरीके का गुंडा व्यवहार मिलेगा? आप खुद ही सोच लीजिएगा। और ये पहले नहीं है, इससे पहले अतिथि शिक्षकों के साथ भी एक मंत्री ने बदतमीजी की थी। इस बदतमीजी के जिम्मेदार कौन है? जनता। जब आप होश ठिकाने लगा देंगे, जमीन पर ले आएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नेता आपके जूते साफ कर देगा, गंदे होंगे साफ करके जाएगा, अपने जेब से रूमाल निकाल के जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अंदर जमीर पैदा करना होगा, अपनी अंतरात्मा से सत्यता प्रकट करनी होगी कि गलत क्या है और सही क्या है। फिर कोई भी बना रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस पूरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। केवल रीवा की जनता को ना पता चले कि कौन है ये एमपी की जनता के साथ यूपी, राजस्थान, अन्य राज्यों तक भी इनका ये पहुंच जाए व्यवहार, जिससे मोदी जी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्हें संस्कार की क्लास पढ़ाएं। क्योंकि संस्कारों की बात करते हैं ना, संस्कार, वो संस्कार इन्हें सिखाएं कि सौम्य व्यवहार कैसे होता है। नेताजी काय को अकड़ दिखा रहे हो, ठंड में बन गए हो डिप्टी सीएम, मान लिया आपकी किस्मत है, लेकिन किस्मत पलटती भी है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है, आपके प्रारब्ध है, अच्छा मिल रहा है तो बाद में ये भी मिलेगा। तो डिप्टी सीएम को ये भी सुनवा दीजिएगा कि आपके प्रारब्ध हैं शुक्ला जी, सुन लीजिए। धर्म को मानते हैं ना, इन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा दोस्तों कि नेता अपने बच्चों के पेट भरने में लगे हैं। आपके बच्चे 2 रेवटी पर जुल 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 जा रहे हैं, कहां? रैली में ये उठाएंगे। नेता का बच्चा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इस झुल झुल को आप जैसे ही समझ लेंगे उस दिन इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि साहब किसको वोट दें, किसको दें? अरे भाई दूसरे भ्रष्ट को दो ना, एक ही को भ्रष्टाचार का मौका दे करके आप मोनोपोली क्यों ला रहे हो? लोग कहते हैं दूसरा दल भी भ्रष्ट है, लाइए उसको। कम से कम नेता औकात में रहेंगे। एक ही को दे दोगे तो क्या होगा? फिल्मी स्टाइल में एक ही गुंडा हफ्ता वसूली करेगा। दूसरे को मौका दोगे तो बदलते रहेंगे। अब एक ही से आदत लग गई है तो बात अलग है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सल्ट टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सल्ट टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।